हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आशीष पुत्र अशोक कुमार निवासी रामपुर कुंडल, जो कि शनिवार की सुबह करीब 5 बजे दौड़ करने के लिए घर से बाहर गया था, जो कि वापस नहीं लौटा। काफ़ी तलाश करने के बाद भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सैदपुर पुलिस ने इस संदर्भ में इश्तिहार भी जारी कर दिए हैं। अगर किसी को पता चले तो वह निम्नलिखित नंबरों पर सूचित कर सकता है: 9416436626, 7777007706। 19 फरवरी को पंचकुला में होगा मुख्यमंत्री आवास का घेराव। PBSS हरियाणा सरकार भी करे पुरानी पेंशन बहाल, प्रमोद इष्टकोण। लाखों की संख्या में पहुंचेंगे कर्मचारी पंचकुला। देवराज बाल्याण खरखोदा ब्लॉक के हर विभाग व विद्यालय में पहुंचेगी PBSS की टीम। राकेश शनिवार को पेंशन बहाली संघर्ष समिति का जागरूकता अभियान ब्लॉक खरखोदा में पहुंचा। खरखोदा में राजकीय महाविद्यालय पीपली, राजकीय महाविद्यालय सैदपुर, राजकीय माध्यमिक विद्यालय फिरोजपुर बांगर, सोनीपत के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बैयापुर, राजकीय उच्च विद्यालय रोड का दौरा किया तथा कर्मचारियों को 19 फरवरी पंचकुला में प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव में पहुंचने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर समिति के प्रदेश मुख्य सलाहकार प्रमोद इष्टकोण व राज्य उपाध्यक्ष देवराज बाल्याण ने कहा कि अब समय है हरियाणा सरकार भी कर्मचारियों को राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब व हिमाचल की तरह पुरानी पेंशन बहाल करे, ताकि 1,80,000 NPS कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके, क्योंकि NPS में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन वृद्धावस्था पेंशन से भी कम बन रही है। पुलिस ने किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़, अजय छिनोली, बुधराम छिनोली, राज सिंह हलालपुर, विजय बैयापुर को रिटेन कर लिया है, जिन्हें मुरथल थाने में रखा गया है। रविवार को गोहाना में होने वाली भाजपा की रैली को लेकर पहले से ही चौकस हुई पुलिस ने किसान नेताओं को रिटर्न करना शुरू कर दिया है। सोनीपत के 5 किसानों को रिटेन कर लिया गया है, क्योंकि किसानों ने ऐलान किया हुआ है कि वह रैली में जाने वाले वाहनों का विरोध करेंगे और अमित शाह की रैली को काले झंडे भी दिखाएंगे। सारे किसान भाइयों ने सब हाथ जोड़ कर नमस्कार है। किसान भाइयों, हमने ये फैसला ले रखा है पहले से ही, जो 22 तारीख को यहाँ पंचायत हुई थी, कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, यदि किसानों को ज़मीन का उचित मुआवजा नहीं दिया गया, तो हम बीजेपी की 29 तारीख की रैली का विरोध करेंगे, जो गोहाना में होने जा रही है। और पिछले 2-3 दिनों से किसानों पे दबाव डालने के लिए, उनको डराने के लिए पुलिस तानाशाही रवैया अपना रही है और रात को किसानों के घरों में पुलिस भेजी जा रही है। लेकिन ना तो हम दबने वाले हैं, ना हम डरने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं। हमारा कार्यक्रम एज इट इज़ है। कल यानी 29 तारीख को इतवार के दिन सुबह 9 बजे आसपास के पूरे जिले के तमाम किसानों को KMP पे स्थित पीपली टोल पे ही इकट्ठे होना है। ध्यान दें, सुबह 9 बजे पहले सभी किसानों को पीपली टोल पे KMP के ऊपर इकट्ठे होना है और यहीं से फिर हम इकट्ठे होके गोहाना की तरफ चलेंगे। विशेष ध्यान इस बात का रखना है कि हमारा आंदोलन पूर्ण तौर पे शांतिपूर्ण होगा। पुलिस यदि जोर जबरदस्ती करती है, गिरफ्तारी करती है, तो हम जेल में जाने से नहीं डरते, हम गिरफ्तारी भी देंगे, लेकिन हमने आंदोलन को शांतिपूर्ण रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हो सकता है रात को पुलिस वाले घरों में आ जाएं, गिरफ्तार कर लें, तो उससे भी कोई पीछे नहीं हटना। अगर ये गिरफ्तारी करना चाहते हैं तो हम गिरफ्तारी देने को भी तैयार हैं। हमें एकजुट रहना है, मजबूत रहना है और आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो आपसे अंत में फिर निवेदन है, सुबह 9 बजे KMP पे स्थित पीपली टोल पे सारे साथी इकट्ठे हों और यदि किसी भी साथी को गिरफ्तार करते हैं तो बाकी तमाम साथियों को वो संदेश दे दिया जाएगा। और पूरे हरियाणा के किसान भाइयों से विनती है कि आप भी अपनी अपनी जगह पे सड़क पे आके शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करके सरकार को केंद्र तक ये जवाब भेजें कि भाई इस तरीके से किसानों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। तो इसलिए पूरे हरियाणा के किसान भाइयों से विनती है कि आप पूरा अलर्ट मोड पे रहें। हो सकता है कल सरकार कोई किसानों के ऊपर ज्यादती कराए, उनको रात को ही गिरफ्तार कर ले। यदि ऐसा होता है तो आपको कल पूरे हरियाणा में जगह जगह पे धरने प्रदर्शन शुरू कर देने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना चावला विद्यापीठ में वार्षिक खेलों में छात्रों ने दिखाई प्रतिभा।
कल्पना चावला विद्यापीठ में विद्यार्थियों के लिए वार्षिक खेल शुरू हुए। छात्रों के लिए फ्रॉग रेस, चॉकलेट रेस, जलेबी रेस, बिस्किट रेस, बाल कलेक्शन खेल कराए। मंच संचालन विनीता शर्मा द्वारा व जजेस की भूमिका मंजू व सरिता ने निभाई। कक्षा पहले से जलेबी रेस में प्रथम स्थान लक्ष्य, आयुषी, अनमोल बाल रेस से प्रथम स्थान अभी, यूवी, वंशिका व बिस्किट रेस में प्रथम स्थान हुमजा, युवान व कनक ने प्राप्त किया। प्राचार्य उषा वत्स ने नन्हे खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने बताया कि खेलकूद स्कूल के पाठ्यक्रम के अनिवार्य अंग होते हैं। वे छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास में योगदान करते हैं। विद्यालयों में बहुत से खेल खेले जाते हैं। निदेशक महोदय धर्मराज खत्री ने भी सभी अध्यापकों, डीपीई व बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मनुष्य के लिए स्वस्थ शरीर का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। वैदिक काल से ही हमारे पूर्वजों ने निरोगी काया को प्रथम सुख माना है। खेल स्वस्थ शरीर के लिए अति आवश्यक है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हुए इसी प्रकार से खेल के साथ साथ पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रिलायंस जियो ने मंगलवार को हरियाणा के 8 शहरों अंबाला, पानीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा, करनाल, सोनीपत और बहादुरगढ़ में जियो ट्रू 5G सेवाओं का लॉन्च कर दिया है। हरियाणा टेलीकॉम सर्कल में 5G सेवाओं की शुरुआत की घोषणा इन शहरों के यूजर्स को आज से जियो वेलकम ऑफर्स के तहत आमंत्रित किया जाएगा। आमंत्रित जियो यूजर्स बिना किसी अतिरिक्त लागत के 1 Gbps प्लस तक की स्पीड अनलिमिटेड डेटा का अनुभव कर सकेंगे। लाखों की कीमतों वाली वर्ल्ड क्लास बाइक बनाने की तैयारी, सुजुकी को भी मिली पोजीशन। 100 एकड़ में लगना है प्लांट, अगले महीने ही काम शुरू होने की उम्मीदें। शनिवार को खरकुदा एमटी में हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HSIIDC के चीफ कोऑर्डिनेटर सुनील शर्मा द्वारा सुजुकी को 100 एकड़ जमीन पर कब्जा दिया गया है। इस मौके पर नक्शा युक्त लेटर जारी करके कब्जा दिया गया है। मारुति सुजुकी दोनों प्लांट के शुरू होने से खरकुदा शहर के साथ साथ आसपास के गांवों की भी बदलेगी तस्वीर। आसपास के ग्रामीणों में इस बात को लेकर भी काफी उत्साह है कि मारुति ने जितनी स्पीड से काम किया है वह अद्भुत है। वर्ष 2024 के अंत व 2025 जनवरी तक मारुति से गाड़ियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त IMT खरकुदा में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए 20 फरवरी को टेंडर खुलेंगे, जिन पर करीब 900 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ कोऑर्डिनेटर सुनील शर्मा ने कहा कि ग्राम विकास निधि से IMT क्षेत्र के गांवों का विकास कार्य करवाया जा रहा है। कई करोड़ रुपए गांव में खर्च किए जा चुके हैं। जिन किसानों की जमीनें अधिग्रहण हुई हैं या जिन लोगों ने इंडस्ट्रियल प्लांट यहां पर लिए हुए हैं, उनके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। सुजुकी कंपनी को CFO स्नेहा ओबरॉय बोली, जल्द शुरू होगा काम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गौर से पढ़ें व सीनियर से सीखें, जस्टिस त्रिभुवन दहिया। शनिवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस त्रिभुवन दहिया आधिकारिक दौरे पर खरकुदा न्यायालय पहुंचे। इस मौके पर पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। खरकुदा जज डॉक्टर रेणु सोलके व खरकुदा बार एसोसिएशन की तरफ से अभिनंदन किया गया। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में सम्मान समारोह किया गया। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने दीप प्रज्वलित करके दी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कहा कि वकीलों को लगातार सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं उनको पढ़ें, महत्वपूर्ण फैसलों को विषय अनुसार अपने पास रिकॉर्ड करके रखें, क्लाइंटों को सम्मान करें, सीनियर वकीलों का सम्मान करते हुए सीखें, समाज को नई दिशा देने में अहम रोल अदा करें। खरकुदा बार एसोसिएशन की जो मांगे हैं उनको पूरा कराने की दिशा में व्यापक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने खरकुदा बार एवं बेंच के समन्वय की तारीफ की और उन्होंने निरंतर आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। इससे पहले भी उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बार से जुड़े कई वकीलों को सम्मानित भी किया। इन वकीलों ने बार में विशेष सम्मान दिया है। इस मौके पर खरकुदा न्यायाधीश रेणु सोलके, कमल शर्मा, सुरेश दहिया, प्रवीण पाराशर, ललित दहिया, अरुण गहलावत, सचिन पाराशर, राजीव दहिया, प्रधान सोनीपत, ललित कुमार, अमित दहिया, आशुतोष सरोहा सहित गणमान्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। केडी इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक रोड, खरखोदा। लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स: नेचर अबंडेंट कैंपस, day scholar, day boarding facilities, senior and well qualified academician, National Education Policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें।
एपी गर्ग पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन, नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ पेन मैनेजमेंट, फाइब्रोमाइल्जिया, नेक पेन, नी हील पेन, क्रोनिक बैक पेन, हेडेक, माइग्रेन, स्लिप्ड डिस्क, sciatica. Consult Dr. Rajat Gupta. For more information, please contact 705 65 111 8199934919। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।